और सुनिए, एक कहानी है। ये कहानी है बुद्ध की। तो बुद्ध एक रास्ते से गुजर रहे थे, कहीं जा रहे थे। तो उनके साथ उनका शिष्य आनंद, बुद्ध का अपना ही भतीजा। और बुद्ध जहां भी रहते थे वो उनके साथ ही रहता था, क्योंकि दीक्षित हुआ ही था इस शर्त पे कि आप जहां भी रहेंगे मैं रहूंगा, आपके साथ ही रहूंगा। तो आनंद जा रहा था, वो भी जा रहे थे। शाम हो गई, रात होने लगी। तो बुद्ध ने कहा कि अब रात हो रही है, कहीं रुक जाते, कहीं विश्राम कर लेते, उसके बाद चलेंगे। क्या फालतू का रात में चलेंगे, कहीं विश्राम कर लेते हैं। आनंद ने कहा कि सही बोल रहे हैं, कहीं विश्राम कर लेते हैं, तो थोड़ा कुछ खोजा जाए, कोई तो घर, कोई तो कुछ मिले जहां विश्राम किया जाए। ऐसे कहां विश्राम करें। आगे बढ़ते बढ़ते एक कुटिया मिली, गरीब आदमी की, जैसे ये कुटिया समझ रहे हैं ना, मड़ी का जो घर होता है, अब वो उस तरीके का फूस वाला। एक गरीब सा आदमी, 4-5 उसके बच्चों के शरीर पे कोई कपड़ा नहीं। देख के ही समझ में आ रहा था कि काफी गरीब है, काफी दरिद्र है। लेकिन संत आए, महात्मा आए, तो आदमी कितना भी गरीब क्यों ना हो, स्वागत जरूर करता है। ये भारत की संस्कृति। अपने पास खाने का ना हो, लेकिन संत महात्मा आ जाए तो कर्जा लेकिन कहीं ना कहीं से उनको भूखे तो नहीं छोड़ेगा। अब संत आए तो उसने स्वागत किया, उस आदमी ने स्वागत किया, दोनों का बिस्तर बिछाया, जलपान की जो भी व्यवस्था थी वो करवाई। बुद्ध ने बातों बातों में ये पता किया कि ये करता क्या है, ये दरिद्र क्यों है, क्या करता है, कैसे इसकी आजीविका पूरी हो रही है। तो बुद्ध को पता चला कि इसके पास एक भैंस है, एक ही भैंस है, और उसी भैंस से इसका काम चलता है। जो दूध आता है उस दूध को जाके शहर में बेचता है, और जो उससे पैसे आते हैं उससे काम चलता है, उससे उसका जीवन चल रहा है। बुद्ध को लगा कि ठीक है, कोई बात नहीं है। आनंद सो गए, बुद्ध सो गए। रात के 2 बज गए। कहानी कहती है रात के 2 बज गए। 2-3 बजे बुद्ध ने आनंद को जगाया। ए आनंद उठो। आनंद उठा, उठो। कि हाँ गुरुजी, क्या चला जाए? कहा कि नहीं अभी चलना नहीं है। एक काम करोगा क्या, उसकी भैंस खोल के भगा दो। कहा कि बड़ा नालायक गुरु है, किस आदमी को गुरु मान लिया हमने। उसके मन में चल रहा था। कहा कि बेचारा गरीब आदमी, एक भैंस है, और मेरा गुरु कितना, क्या हो गया इसको, कह रहा कि भैंस खोल के भगा दे। आनंद ने कहा कि गुरुदेव आप जान रहे हैं उसके पास एक ही भैंस है, गरीब आदमी है। कहा कि आनंद ने कहा कि गुरु कौन, तुम या मैं? कहा कि आप। तो जितना मैं कहता हूं उतना करो, जाओ उसकी भैंस खोल के भगा दो। आनंद गया, भैंस खोलते खोलते अंदर अंदर यही सोच रहा था कि किसको गुरु बना दिया। कई बार आपको भी लगता है कि मेरा अपलाइन ही नालायक है, लगता है, हर आदमी को लगता है कि अगर हमको बढ़िया अपलाइन मिला होता तो मैं इतिहास का एक हीरो होता, मैं कुछ क्रांति मचा देता। ऐसा लगता है लोग, अगर मेरे को बढ़िया अपलाइन मिल जाते, मेरे को ऐसा, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं, सब झूठ। जिस आदमी ने जीवन में बड़ा बनना है ना साहब, उसको किसी की जरूरत ही नहीं है, दुनिया को उसकी जरूरत होती है। उसको किसी की जरूरत नहीं, इसको बड़ा बनना है साहब, दुनिया को उसकी जरूरत होती है, उसको किसी की जरूरत नहीं है साहब। दुनिया को उसको नहीं है साहब। अपलाइन आ रहा है, बढ़िया है, नहीं आ रहा है और बढ़िया है। सर आप आ रहे हैं? हाँ सर मैं आ रहा हूं, बहुत बढ़िया सर। सर आप आ रहे हैं? नहीं आ रहा हूं। अरे सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, आशीर्वाद दीजिए। आग लगाने के लिए अकेला काफी है, राइट? अकेला काफी आग लगाने के लिए। डिपेंडेंट हो गई ये धंधा नहीं चलता, डिपेंडेंट हो गए धंधा नहीं, इंडिपेंडेंट मांगता साहब, ये धंधा मांगता है आप इंडिपेंडेंट हो। ये धंधा कहता है कि आपको अपने ऊपर विश्वास हो, अपलाइन को देखिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, इंतजार मत कीजिए। इंतजार करने वाले पीछे छूट जाते हैं, राइट? इंतजार मत कीजिए, किसी का इंतजार मत कीजिए। सपने आपके हैं, प्लानिंग आपको करनी होगी, प्लान आपको बनाना होगा। सपने आपके हैं साहब, आपको आना होगा फील्ड में, आपके लिए साहब। कोई भी आदमी ये युद्ध नहीं करेगा, करना तो आप ही को है। भैंस खोलते खोलते आनंद के दिमाग में यही चल रहा था, नालायक आदमी को गुरु बना दिया। इतने वर्ष जिसके लिए मैंने जिसकी सेवा की, गलत आदमी की सेवा कर दी। ये आदमी बहुत स्वार्थी है, एक गरीब आदमी के यहाँ रुक के और उसकी इकलौती भैंस भगा रहा है।
भगा के आया बहुत दुखी मन से। बुद्ध ने पूछा उससे, आनंद भगा दिए भैंस? बोला जी गुरुदेव। तो अब यहाँ क्या कर रहे हो? अब भागो। भैंस भगा के कोई रुकता है? नालायक, भागो। ये गुरु मरवा देगा एक दिन। भागे दोनों। अभी भैंस भगा दी तो भागना ही पड़ेगा भाई। किसी के घर रुक के उसकी भैंस भगा दे, अच्छा उसके जगने से पहले आप भी भाग लें। दोनों भागे, दोनों वहां से निकले, बिना बताए निकल गए, भागे। आनंद बेचारा सोचते रहा कि गलत आदमी को गुरु बना लिया, लेकिन अब क्या करूं, अब तो फंस गया हूं। बहुत सारे लोग अपने अपलाइन की इज्जत नहीं करते, फिर भी काम करते हैं, कहते अब तो फंस गया। मानो अबे नालायक ही है, तो क्या कर सकते हैं, कहाँ इतना बदलेंगे, ये क्या करेंगे राइटा, कहाँ जाएंगे अब। इसमें भी झंझट है, यहाँ टीम भी बन गई है थोड़ी, यहाँ सबको इधर उधर करने में प्रॉब्लम भी है। अब खुद ही कुछ करते हैं भाई, यहाँ अब तो मजबूरी है। तो खैर आनंद भी बेचारा आराम से 1 साल रहा। अंदर अंदर कभी ना कभी उसको कभी ना कभी भैंस की याद आती थी। उसको लगता था मुझसे पाप करवा दिया मेरे गुरु ने, कभी ना कभी उसको याद आती थी। कई बार ना अपलाइन की बात ना आदमी को खराब लग जाती। अपलाइन कह रहा अच्छा, लेकिन उसको बात खराब लग रही है। और अगर आपको अपलाइन की बात खराब लग रही है, यानी आप बीमार हैं, इलाज करवाइए। जिस आदमी को अपलाइन की बातें खराब लग रही है, बीमार है वो धंधे में आगे नहीं जा पाएगा। अपलाइन जो कह रहा है साहब, उधर करोड़ों अरबों रुपए छुपे, उधर ही करोड़ों रुपए छुपे। अपलाइन की बातों में करोड़ों रुपए छुपे हुए। अपलाइन कह रहा है मान लीजिए, अपलाइन कहता है मान लीजिए, अपलाइन कह रहा है कूद जाइए, कूद जाइए, अपलाइन कह रहा है कर दीजिए। ये खेल ही इसी का है, इतना ही खेल है, इतना ही नियम है, इतना ही समर्पण चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए इस खेल में बड़ा बनने के लिए। बट बीच बीच में भैंस याद आने लगती है और अपलाइन पे शक होने लगता है। उसको भी बीच बीच में भैंस याद आती थी आनंद को। 1-1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद फिर से लौट रहे थे वो दोनों कहीं। तो जब लौट रहे थे तो उसी रास्ते से लौट रहे थे। तो जब उस रास्ते से लौट रहे थे तो जहां पे एक छोटा सा फूस का मकान था, वहां पे बड़ी हवेली खड़ी थी, महल खड़ा था, बहुत बढ़िया घर खड़ा था, बच्चे बड़े अच्छे ड्रेस में बाहर थे। तब तक वो आग में दिख गया। आनंद ने पहचान लिया उसको कि ये तो वही है भैंस वाला। कहा अपने गुरु से कि गुरुदेव ये इतना अमीर कैसे हो गया, ये तो गरीब था, इसी का तो भैंस भगाया था हमने। तो बुद्ध ने कहा कि तुम खुद ही जाके पता कर लो कि क्या हुआ है। अब मैं क्या बताऊं, तुम खुद ही जाके पूछ लो, तुम्हारी तो अच्छी दोस्ती है, 2 साल से तुम उसके बारे में बहुत सोच भी रहे थे, आखिर मौका मिल गया, जाओ खुद ही पूछ लो राइडा। इससे बर्दाश्त हुआ भी नहीं, आनंद को बर्दाश्त नहीं हो रहा। हो गया, उस आदमी को प्रणाम किया, नमस्कार किया, कहा कि उसने भी पहचान लिया, कहा कि अरे आप दोनों आए, आइए। उसने बहुत बढ़िया जगह पे बैठाया, सोफा वोफा लगाया हुआ था, अच्छे से बैठाया, बढ़िया उसने जलपान कराया। आनंद का दिमाग खराब हो रहा था। आनंद ने पूछा उससे कि एक बात बताओ कि तुम 2 साल पहले इतने गरीब थे, आखिर इन 2 वर्षों में क्या हुआ कि तुम अमीर हो गए? तो उसने कहा कि मालिक जिस रात आप लोग आए थे उस रात किसी ने मेरी भैंस भगा दी। आनंद सोच रहा है कि भगाई तो मैंने ही है राजा। देख रहा अपने गुरु को, कहा कि आपने वो भैंस भगा दी, वो किसी ने मेरी भैंस भगा दी। कहा कि अच्छा अच्छा बहुत खा। और जब मैं सुबह उठा तो आप लोग भी चले गए थे। आनंद सोचा रहते तुम्हार ही खाते भाई, भगाई ही हमने थी राइटा। गुरु ने इतना तो किया था कि बचा लिया था राइटा। तो कहा कि किसी ने हमारी भैंस भगा दी। अब चूंकि भैंस चली गई और वही आजीविका का, वही हमारे परिवार का, हम सब उसी पे डिपेंडेंट थे। अरे उसी के दूध से तो कम से कम जीवन चल रहा था। अब जब भैंस ही नहीं रही तो इधर आइए, वो अपने
घर से बाहर लेके गया, थोड़ा पीछे लेके गया, तो पीछे में बहुत सारी जमीन थी और उस जमीनों पे फसल उगी हुई थी, बहुत जमीन थी। तो उसने कहा कि ये बंजर जमीन थी, जमीन तो थी लेकिन बंजर थी, और मैं इसमें पहले कभी काम नहीं करता था, लेकिन जब भैंस नहीं रही तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, मुझे इसमें मेहनत करके इसको उपजाऊ बनाना पड़ा, फसल लगानी पड़ी, और इस फसल ने मुझे अमीर बना दिया। अब आनंद के मन में पछतावा हो कि किस गुरु को गलत समझ लिया। उसका मन बड़ा गिल्ट, बड़ा पछतावा हो रहा था उसके मन में कि मेरा गुरु कितना महान है, और इस गुरु के बारे में 2 साल से मैं गड़बड़ सोच रहा था, कितना पाप चढ़ा लिया मैंने। हाँ, उसको समझ में ही ना आए, बड़ी शर्म आए, बड़ा अफसोस हो। भाई गुरु ने तो सही, अब समझिए, अगर वो भैंस ना भागी होती, वो आदमी 2 साल बाद भी गरीब ही रहता। हर किसी की जिंदगी में बुद्ध नहीं आते भैंस भगाने के लिए, अपनी भैंस खुद भगानी पड़ती है। राइट।